नमस्ते दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं कि अंतिम अध्याय पर। यह हिस्सा ना तो डर का है ना समझौते का, यह सीधे सीधे इनकार का अध्याय है। यहाँ मुक्तिबोध तथा कथित सफलता की दुनिया को उसकी पूरी सच्चाई के साथ बेनकाब करते हैं और अंत में अपना अंतिम जवाब देते हैं। और वो अंतिम जवाब क्या है, चलिए सुनते हैं। सामाजिक महत्व की ग्लोरियां खाते हुए असत्य की कुर्सी पर आराम से बैठे हुए। सामाजिक महत्व की ग्लोरिया मतलब क्या है? यहाँ पर कवि फिर से व्यंग करता है और यहाँ से व्यंग की शुरुआत होती है। वे लोग जो झूठे सामाजिक सम्मान को चबाते रहते हैं जैसे ग्लोरी खाई जाती है। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? झूठे सामाजिक सम्मान को चबाते रहते हैं जैसे ग्लोरी खाई जाती है, यानी बिना किसी सच्चे श्रम के सम्मान का स्वाद लेते हैं। असत्य की कुर्सी पर आराम से बैठे हुए, यानी इनकी सफलता सच की जमीन पर नहीं, झूठ की कुर्सी पर टिकी है। इनकी जो सफलता है वो सच की जमीन पर नहीं, झूठ की कुर्सी पर टिकी है और उस पर वे बहुत आराम से बैठे हैं। मनुष्य की त्वचाओं का पहने हुए ओवरकोट, देखिए कितना बड़ा व्यंग और बहुत तीखा व्यंग किया है। मनुष्य की त्वचाओं का पहने हुए ओवरकोट। ये लोग ऊपर से इंसान लगते हैं लेकिन भीतर से संवेदनाहीन है, या फिर ये कहो कि संवेदना नहीं है इनके अंदर। इंसानी जो त्वचा है, इंसानी जो जिस्म है, इंसान की जो त्वचा है उसको ओवरकोट कहा है। एक कोट की तरह जैसे पहन लिया हो, लेकिन अंदर संवेदना ही नहीं है, प्रेम ही नहीं, दया ही नहीं है, मानवता ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है। बंदरों व रीछों के समान नई नई अदाओं से नाचकर, मतलब ये लोग भीड़ के सामने तमाशा करते हैं। तालियां पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। झूठाई की तालियां देने से लेने से सफलता के ताले ये खुलते हैं। यहाँ कवि साफ कह देते हैं कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में सफलता का ताला सच से नहीं, झूठ से खुलता है। और ये सच है, सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच है। बासरते की इच्छा हो, यहाँ पे एक बात याद आई कि आपने सुना हो, लोग बोलते हैं अक्सर, अरे दुनिया ही ऐसी है, हम कुछ नहीं कर सकते, दुनिया ही ऐसी है, तो इसलिए जो जैसा कर रहा है आप भी उसके अकॉर्डिंग बन जाओ। आपने ये बहुत बार सुना होगा। तो मुक्तिबोध इसी के विरोध में है कि नहीं, चाहे 100 लोग हों चाहे लाखों लोग हों, पर हम नहीं, हम उनमें से नहीं। बासरते की इच्छा हो सफलता की, मतलब अगर किसी को बस सफल कहलाना है ना, तो बस चापलूसी करो, तो यह रास्ता खुला है उनके लिए। तो थोड़ी सी सच्चाई में बहुत सी झूठाई घोलनी पड़ती है बस, मतलब थोड़ा सच रखो लेकिन उसमें ढेर सारा झूठ मिला दो। भले ही दिमाग में ख्यालों के मरे हुए चूहों हो। यहाँ पे सबसे तीखा व्यंग किया है और कहते हैं भले ही सोच मर चुकी हो, जो ख्याल है ना वो मर चुके हैं, उसको चूहा, मरा हुआ चूहा है ना जिससे बदबू मारता है, वही बात कहते हैं कि भले ही सोच मर चुकी हो, भले ही दिमाग सड़ चुका हो, अगर जबान चालाक है तो सब माफ है। ये मतलब कितनी बड़ी बात है। अगर आपकी जबान क्या है, अगर आपकी जबान चालाक है तो सब साफ है, सब साफ है। झूठ का बारीक सूत काट सको, यानी झूठ को इतने सुंदर ढंग से बोलो, इतने सुंदर ढंग से बोलो कि वह सच लगे। कटवा चुके हैं हम पूछ सिर, कटवा चुके हैं हम पूछ सिर, तो तुम ही यूं हमसे दूर बाहर क्यों चाहते हो? अब सत्ता का ताना है, अब यहाँ पर सत्ता आप मुक्तिबोध की अगर हमें ताना मार रही है, वो कहते हैं हमने तो अपनी आत्मा काट दी, अब क्यों नहीं काटते? यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं कहते हैं हमने तो कर लिया, तुम क्यों नहीं कर रहे? हम तो ऐसा बन गए, तुम क्यों नहीं बन रहे? अरे ऐसी ही दुनिया है, दुनिया ऐसी, तुम भी बन जाओ वरना पछताओगे, रहोगे दुखी, रहोगे तुम तकलीफ में। अगर मजे से रहना है तो फिर इनके जैसा बनना पड़ेगा।
लोग आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे, पर यह आपके ऊपर है। ऑप्शन आपको चुनना है, आप क्या चुनते हो? क्या आप अपने मूल्यों से, सिद्धांतों से समझौता करोगे या नहीं, ये आपके ऊपर है। सफलता की जंग खाए तालों और कुंजियों की दुकान है कबाड़ी की। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि तुम्हारी सफलता कबाड़ है, पुरानी जंग लगी बेकार है। तुम्हारी सफलता कबाड़ है, पुरानी जंग लगी बेकार है। इतनी कहा फुर्सत हमें, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मतलब कि इतनी कहा फुर्सत हमें है, अभी इतनी कहा फुर्सत है हमें। हम इतने व्यस्त हैं कि झूठ की दुकान पर जाने का समय ही नहीं है हमारे पास। अब तुम इसको अहंकार समझो, है ना? इसको आप क्या समझ सकते हो? अहंकार समझ सकते हो? अहंकार समझो या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझो, अथवा कुछ ऐसा ही चाहो तो मान लो। लेकिन सच है यह, लेकिन सच है यह। अब यहां पर एक शब्द आया है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर तुम इसे घमंड कहो तो कह लो, लेकिन सच यही है। जीवन की तथाकथित सफलता को पाने की हमको फुर्सत नहीं। हम किसी और काम में लगे हैं, हम इंसान बनने में व्यस्त हैं। देखो उन्होंने क्या बात कही है कि भैया हम किसी और काम में लगे हैं, हमें इंसान बनना है, हम इंसान बनने में लगे हैं। बहुत बिजी हैं हम भाई, बहुत बिजी हैं हम। यह पंक्ति पूरी कविता का सबसे साहसी वाक्य है। बहुत बिजी हैं हम। अगर फिर भी वे करते हो हुज्जत, अगर वे फिर भी बहस कर रहे, दबाव डालें, तो कह दो कि हमारी सांस जहरीली कड़वाहट, तो हमारी सांस जहरीली कड़वाहट जिसमें है आजकल के रक्त जख्त और तौर तरीकों की तरफ जहरीली कड़ुआहट। जरा सी तुम पी लो तो दवा का एक डोज समझ तुम्हारे दिमाग के रोगाणु मर जाएंगे। वह शरीर में, मस्तक में जबरदस्त संवेदन, उत्तेजन, इतना कुछ हो लेगा कि अकुलाते हुए तुम अंधेरे के खीमों को त्याग कर उजाले के सुनहरे मैदानों में भागते आओगे। जाकर उन्हें कह दे, कोई पहुंचा दे यह जवाब। अगर फिर भी वे करते हो हुज्जत, अगर वे फिर भी बहस करें, दबाव डालें, तो कह दो कि हमारी सांस, हमारी जो सच्चाई है उन्हें कड़वी लगती है। जरा सी तुम पी लो तो दवा का एक डोज भाई तुम भी चख लो। लेकिन यह जहरीली नहीं, इलाज है। लेकिन यह क्या है? जहरीली नहीं, ये तो इलाज है। दिमाग के रोगाणु मर जाएंगे। मतलब सच ये है कि झूठ की बीमारी को मार देता है ये। सच क्या है कि झूठ की जो बीमारी लग गई है ना सबको, उसको मार देता है। अंधेरे के खीमे को त्याग कर उजाले की सुनहले मैदानों में भागते आओगे। जाकर उन्हें कह दो, कोई पहुंचा दे यह जवाब। मतलब उजाले के मैदान में भागते आओगे। अगर हिम्मत हो तो उजाले में आओ, पहुंचा दे यह जवाब। और कविता एक हुंकार के साथ समाप्त होती है, एक हुंकार के साथ समाप्त होती है। मैं से शुरू हुई और हुंकार पर जाकर ये खत्म हुई। यहाँ पर मैं भी था, तुम थे, हम थे, जवाब थे, विद्रोह था, निराशा भी थी कहीं, और लास्ट में हुंकार है, और अंत में हुंकार है। तो दोस्तों, मुक्तिबोध की यह पूरी कविता हमें यह सिखाती है कि सफलता अगर आत्मा की कीमत पर मिले तो उसे ठुकराना ही सबसे बड़ी सफलता है। सफलता अगर आत्मा की कीमत पर मिले, आपको अपनी आत्मा माननी पड़े, तो वो सफलता आपको ठुकरानी पड़ेगी। और वो सफलता ठुकराना ही आपकी सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी।
जो सच के साथ खड़ा है वह कभी खाली नहीं होता। जो सच के साथ है ना, वो कभी खाली नहीं होता। और फिर यह बहुत बिजी होता है। और क्या होता है, जो सच के साथ खड़ा है वह कभी खाली नहीं होता। वो तो बिजी होता है ना, वो बिजी होता है, वो बहुत बिजी होता है। तो मनुष्य बने रहने में, किसमें बिजी है? वो मनुष्य बने रहने में बिजी है। और ये कविता की सबसे भारी पंक्ति है कि हम बिजी हैं किसमें? मनुष्य। हम खुद को मनुष्य बना रहे हैं, हम मनुष्य बनने में बिजी हैं, हम मनुष्य बनने में बिजी हैं। मैंने जब ये कविता पढ़ी तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब कोई लेखक या कवि कुछ लिखता है तो उसका व्यक्तिगत जो स्वभाव है या उसकी जो सोच है और वो जो जो विचार रखता है वही उनकी कविताओं, लेखनी, रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम एक और नई प्यारी सी कविता के साथ। धन्यवाद।